जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना अनेक बार वंदना। एक बार वंदना अनेक बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है। दिन रात जगदी ज्योत अगम है। दिन रात जगदी ज्योत अगम है। जी तेरे द्वारे तो आना नहीं हो संगना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। सतगुरु मेरे अंतर जामी। सतगुरु मेरे अंतर जामी। तीन लोक के आप स्वामी। तीन लोक के आप स्वामी। जी तेरे द्वारे तो सब कुछ मंगना। जी तेरे द्वारे तो सब कुछ मंगना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। परम प्यारे कट कट वस दे। परम प्यारे कट कट वस दे। नवकार मंत्र दी महिमा दस दे। अजब नमोकार मंत्र दस दे। जी तेरे नाम दा चुलाया सारंगना। जी तेरे नाम दा चुलाया सारंगना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। त्रिभुवन पीड़ा हरन हार हो। तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार। प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण हरता। तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण हरता। तुमको वंदन बारंबार। तप संयम सेवा और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चरे आयो तम साधना। उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तान। सरल सत्य सहज व्यवहार।
ऐसे गुरु ने हेम कुंवर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कुंवर की बोलो सारे जय जयकार। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री शमनी स्वामणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, जीवन उत्सव है, जीवन महोत्सव है, जीवन आनंद और परम सुख से भरा हुआ है। जीवन संघर्ष नहीं है। जीवन संघर्ष उस समय बन जाता है जिस समय हमें जीवन जीना नहीं आता है। जिन्हें जीवन जीना आता है उनके लिए जीवन संघर्ष नहीं बल्कि जीवन उत्सव होता है। उनके लिए जो जीवन है वो आनंद पूर्ण हुआ करता है। आज प्रत्येक प्राणी दुखी है। आज हर इंसान जो है वो तनाव में जी रहा है, समस्याओं में जी रहा है, परेशानियों में जी रहा है। इतना बोझ है हर इंसान के अंदर कि आज दुखी होकर के लोग जो है वो सामूहिक रूप से आत्महत्याएं कर रहे हैं और सुख को प्राप्त करने के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, स्थानकों में जाते हैं, धर्म स्थानों पर जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन को न शांति मिलती है न सुकून मिलता है। क्यों हो रहा है ऐसा? उसका कारण है कि इंसान को जीने का तरीका नहीं आता है। आज हम क्रोध के साथ जी रहे हैं, आज हम अहंकार में जीते हैं, आज हम प्रदर्शन की भावना में जी रहे हैं, आज हम संकीर्णता में जी रहे हैं, स्वार्थी बन करके जी रहे हैं। हम हमेशा दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचते हुए जी रहे हैं। हम हमेशा लोभ के अंदर जी रहे हैं, छल के साथ जी रहे हैं, कपट के साथ जी रहे हैं। ये जीने का सही तरीका नहीं है। ऐसी जिंदगी जब जब जी जाएगी तब तब जिंदगी के अंदर दुख भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी और समस्या बढ़ती चली जाएगी। हमें जीना है, सुकून को प्राप्त करने के लिए सही तरीका है जीने का कि शांति के साथ जीना है, क्षमा के साथ जिए, प्रेम के साथ जिए, उदारता के साथ जिए, विशालता के साथ जिए और सकारात्मक सोच से भर करके जिए। ये जीने का सही ढंग है। और जब जब कोई व्यक्ति इस तरीके से जीता है तो उस समय उसके जीवन के अंदर सुकून भरता है, शांति भरती है। तब उसका जीवन संघर्ष नहीं, उसका जीवन उत्सव बन जाया करता है, महोत्सव बन जाया करता है। किसी कवि ने बिल्कुल सही कहा है, हमें जीने का तरीका नहीं है, हमें जीने का तरीका नहीं है, वरना कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हमें जीने का तरीका नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को परेशान नहीं करता है, कोई किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। सिर्फ हमें जीने का ढंग नहीं आता, इसलिए सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। जब इंसान को जीने का ढंग आ जाता है, वो सबको अपना मान करके जीता है, वो सबके प्रति सौहार्द की भावनाएं रख करके जीता है, वो सबके प्रति स्वन्वय का भाव रख करके, समता का भाव रख करके जीता है। और तब सारी प्रतिकूल परिस्थितियां भी उसके अनुकूल हो जाती हैं। तब प्राय भी अपने बन जाया करते हैं, तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाया करता है। लेकिन जब इंसान को जीने का ढंग नहीं आता है, वह हर हमेशा दूसरे को संकीर्णता के साथ जीता है, दूसरे को हमेशा अपना शत्रु समझ करके जीता है, पराया समझ करके जीता है। जब हमेशा नकारात्मक सोचता हुआ जीता है, तब उसके लिए अपने भी पराये बन जाते हैं, अपने भी दुश्मन बन जाया करते हैं और समाधान भी समस्याएं बन जाया करती हैं और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाया करता है। कहते हैं
कि एक राजा था और एक बार वो जंगल के अंदर जा रहा था। उसने एक महात्मा को देखा, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा, महात्मा को वंदन किया और महात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि मेरे को कोई उपदेश दीजिए। वे महात्मा बड़े फक्कड़ संत थे। उसने उस महात्मा ने राजा से कहा कि यहाँ मुफ्त का उपदेश नहीं मिलता है, मेरे उपदेश का मूल्य है। क्या मूल्य है? एक बात पूछने का 1 लाख रुपया है। राजा ने उसको 1 लाख रुपए की कमेंटमेंट कर ली और भंडारी से मंगा करके दे भी दिया और उनको कहा कि आप मेरे को उपदेश दीजिए। उस महात्मा ने कहा कि राजन, एक बात तुम्हें बताऊंगा जो जीवन के अंदर पालन करना और उससे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे जीने लग जाना, कभी भी किसी को अपना शत्रु मत समझना। और अगर कोई तुम्हारा शत्रु है भी और जब वो तुम्हारे घर आने लगे तो उस समय घर आए शत्रु का भी तुम सम्मान करना, उसके प्रति संकीर्ण दिल नहीं बड़ा दिल रख करके उसके प्रति भी अपने दिल के अंदर प्रेम को पैदा करना और वह शत्रु भी तुम्हारा मित्र हो जाएगा। छोटी सी बात थी, 1 लाख रुपया दिया और राजा जो है वह वापस लौट आता है। यह सूत्र उसके जीवन में उतरना शुरू हो जाता है कि सबके प्रति वो प्रेम से भरने लग जाता है। जिनको शत्रु मानता था, स्वार्थ में आकर के जिन अपनों को भी पराया मानता था, उनके प्रति भी वो प्रेम से भरने लग जाता है। और एक दिन सभा के अंदर एक जोशी आया। उस जोशी ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारा जीवन जो है वह सुखपूर्वक रहेगा, तुम्हारे राज्य के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि रहेगी, ऐसे ग्रह नक्षत्र है। राजा ने कहा लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे पर कोई मुसीबत आने वाली है? उस जोशी ने उदासी के साथ कहा कि हाँ राजन, मैं कहना तो नहीं चाहता था, आपने पूछ लिया तो बताता हूँ, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वो मुसीबत है आज से 7वें दिन के बाद शाम के समय एक सांप आएगा, वो आपको काट खाएगा और वह काट करके सांप चला जाएगा और आपकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। और तब राजा जो है वह सुनता है तो सुन करके राजा भय से कांप जाता है कि 7 दिन का ही जीवन रह गया है। उसने बता दिया कि वो सांप आना कहाँ से है, वो भी बता दिया, किस रास्ते से आएगा, कैसे प्रवेश करेगा, कितने बजे पहुंचेगा, वो सब बता दिया। और कहा कि अब आपको लट होना है तो लट हो जाना, वो सांप आपके पूर्व जन्म का शत्रु है, वो आपका बदला लेने के लिए आ रहा है। जोशी तो चला गया है। राजा सोचता है महात्मा ने तो मुझे कहा था कि जो घर आए शत्रु का भी सम्मान करना। वो शत्रु बनकर के घर आ रहा है तो मैं उसके प्रति नफरत पैदा नहीं करूंगा, मैं उसके प्रति अपने हृदय में प्रेम भरूंगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। और 7वें दिन जब उसने चलना था उससे पहले राजा ने उसके रास्ते पर फूल बसा दिए, फूल बिछवा दिए और फूल बरसने भी लगे। और वह सांप निकला गुस्से के साथ, मारने की भावना से, लेकिन जैसे देखा रास्ते में सुंदर सुंदर खुशबूदार फूलों को, वो उन फूलों के अंदर उलझने लगा, उनके अंदर लोटनियां लगाने लगा। बड़ा चित्त प्रसन्न हुआ और उसका जो मन है वो थोड़ा ठीक हुआ कि जिसको मारने जा रहा हूं उसने स्वागत तो देख कैसे किया है। और राजा को पता था कि सांप को दूध और नमक बड़ा प्यारा होता है। राजा ने थोड़ी सी दूरी पर दूध रखा हुआ था, थोड़ी थोड़ी दूरी पर नमक। अब वो कभी दूध पीता है, कभी नमक का टेस्ट लेता है, कभी दूध पीता है, कभी नमक का टेस्ट लेता है। उसके हृदय के अंदर भी दया और करुणा आने लगी कि अरे जिसको मारने जा रहा हूँ वो तो देखो कितना स्वागत कर रहा है मेरा, कितना सम्मान कर रहा है मेरा। और उसका हृदय बदलने लगा। जब वो आगे गया तो राजा ने अपने पहरेदारों से कहा था सांप आएगा, तुम हथियारों से लैस होकर के खड़े हो, लेकिन किसी ने भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसके आने दीजिए। वो मेरा शत्रु नहीं है, मेरा उसके प्रति प्रेम है, वो मेरा मित्र है, मैंने उसका सम्मान किया है और उसको घर आए शत्रु को आदर होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने दहलीज पार की, देखा तो उनके पहरेदार खड़े हैं, पहरेदार देख रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं कर रहे। उसका हृदय तो पूरी तरह से बदल गया कि अरे वो राजा होकर के इतना महान होकर के कितना दयालु है, उसने मेरे लिए इतनी तैयारियां की है और मैं उसको डसूं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बस फिर क्या था,
वो राजा के महल में पहुंचा और पहुंच करके उसने राजा से कहा कि राजन, मैं तुम्हारा शत्रु बन करके आया तो डसने के लिए था, लेकिन तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा दिया हुआ आदर, तुम्हारा दिया हुआ प्यार, उसके कारण मेरा हृदय प्रवर्तित हो गया। अब मैं तुम्हें मौत नहीं, मैं अपने सिर की मणि दे करके अपने उस स्वागत के प्रति, उस प्यार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, और अपनी मणि दे करके वो सांप लौट जाता है। ये है जीने का तरीका। दूसरे के प्रति जब तुम प्रेम से भरते हो, जब मधुर व्यवहार करते हो, तो सामने वाले का हृदय बदल जाया करता है। दूसरे के प्रति जब तुम नकारात्मक रहते हो, तो सामने वाले का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति नकारात्मक रहेगा। और जब सामने वाला तुम्हारे प्रति नकारात्मक रहता है, तो तुम कहते हो कि मेरे जीवन में उसने समस्या पैदा कर दी है, मेरे को वो दुख देते चले जा रहे हैं। कहीं दुख नहीं है, कोई दुख नहीं देता है। अगर तुम सुख को फील करना शुरू कर दो, तो तुम्हें पूरे संसार में सुख ही सुख मिलेगा। दुख और सुख तुम्हारी फीलिंग में है, वो ना वस्तु में है, ना स्थिति में है, ना परिस्थिति में है। उन्हीं परिस्थितियों में महापुरुष हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनको कोई दुख फील नहीं होता। राम के सामने कैसी परिस्थितियां थी, कृष्ण के सामने कैसी परिस्थितियां थी, महावीर के सामने कैसी परिस्थितियां थी, उनको कभी दुख महसूस नहीं हुआ। और हमारे सामने हम स्वर्ग में बैठ करके भी दुखी रहते हैं। जिन्होंने फीलिंग दुख की लेनी है, दुख को ही फील करना है, दुख की ही बात करनी है, वो तो स्वर्ग में बैठ करके भी दुखी रहा करते हैं। जिंदगी जीने का ढंग आना चाहिए। जिंदगी जीने का तरीका अगर तुमने सीख लिया, तो इस संसार में कहीं तुम्हें दुख नजर नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में सुखों की बरसात होने लग जाएगी। जीवन में दुख इसीलिए है कि हमें जीना नहीं आता है, इसीलिए जीवन तो मिल जाता है, लेकिन बात जीने की है कि जीवन तो सबको मिला है, लेकिन जीना किसी किसी को आता है, जीना सबको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जीना एक आर्ट है, जीना एक कला है। क्रोध सबके पास है, लेकिन क्षमा आर्ट है, कला है। ये जिसको एक जीने की कला आती है, ये उसी के पास मिलेगा। अहंकार सबके पास मिलेगा, लेकिन जिसको जीना आता है, विनम्रता उसके पास मिलेगी। लोभ सबके पास मिलेगा, लेकिन जिसको जीना आता है, निर्लोभता उसके पास मिलेगी। बैर सबके पास मिल जाएगा, घृणा सबके पास मिलेगी, लेकिन जिसको जीना आता है, शांति और निर्वैरता उसके पास मिलेगी, और प्रेम उसके पास मिलेगा जिसको जीना आता है। जिसको जीना आता है वही जो व्यक्ति होता है, उसके पास आपको उदारता मिलेगी। संकीर्णता सबके पास है, स्वार्थ सबके पास है, लेकिन जिसको जीना आता है उसके पास आपको परमार्थ मिलेगा। क्योंकि ये एक आर्ट है, ये कला है। जिसको जीना आता है, जिसको ये कला आती है, वही इन सब से अपने जीवन को सुसज्जित करके महान सुख को प्राप्त किया करते हैं। जीवन तो एक वीणा के समान है। वीणा जिसको बजानी आती है, उसी के जीवन से मधुर संगीत प्रस्फुटित होता है। जिनको वीणा बजानी नहीं आती, उनके लिए वीणा का कोई मूल्य नहीं है। उनके लिए तो वो वीणा व्यर्थ है, उनके लिए तो मात्र एक डिब्बा है, उनके लिए तो मात्र एक समस्या है जिसने जगह को घेर करके रखा हुआ है, जिसने फालतू का कबाड़ को बढ़ाया हुआ है। लेकिन जिसको वो वीणा बजानी आती है, उसको पता है कि उसके द्वारा कैसे मधुर संगीत पैदा किया जा सकता है, कैसी मस्ती को पैदा किया जा सकता है। ये जीवन भी उस वीणा के समान है। इसमें आनंद का संगीत है, इसमें परम सुख का संगीत है, लेकिन उसको मिलता है जिसको जीना आता है। जिसको जीना नहीं आता, उसके लिए तो ये सब व्यर्थ है, उसके लिए तो ये जीवन दुखों का घर है, उसके लिए तो ये जीवन संघर्षों का मैदान है, उसके लिए तो जीवन पूरा समस्या है, जीवन नर्क है। कहते हैं लोग ये जीवन दुखों का घर है, ये नर्क बन गया है जीवन। ऐसा जीवन ना मिलता तो अच्छा था। जीवन नर्क नहीं है, सिर्फ जीने का ढंग नहीं आता, इसलिए वो नर्क बन गया है। कहते हैं कि एक नगर में एक महात्मा जी पहली बार आए थे, और शाम के समय वो घूमने के लिए जब निकले तो उन्होंने देखा कि नगर के बाहर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और सैकड़ों मजदूर उसके अंदर काम कर रहे हैं। महात्मा जी आगे बढ़े और एक मजदूर के पास रुके, और रुक करके उन्होंने उससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? वो मजदूर पत्थर तोड़ रहा था।
उसने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कोई महात्मा जी है। उसने गुस्से और खींच के साथ कहा, क्या कर रहा हूं, क्या दिखाई नहीं दे रहा? अंधे तो नहीं है, आंखें दी है भगवान ने तुम्हें, फिर भी पूछ रहे हो क्या कर रहा हो? साफ पता है पत्थर तोड़ा हो और फिर भी तुम इससे पूछते चले जा रहा हो, लगता है जैसे तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है। ये कह करके वो अपना पत्थर तोड़ने लग गया। उसका पत्थर जैसा उत्तर सुन करके महात्मा मंद मंद मुस्काए और आगे बढ़ गई। 60-70 कदम चले, फिर एक मजदूर के पास रुके, उससे भी यही सवाल किया कि भाई क्या कर रहे हो? वो भी पत्थर ही तोड़ रहा था। उसने ऊपर से उठाया और देखा महात्मा जी है। उसने अपनी मजबूरी का रोना रोते हुए कहा कि महात्मा जी क्या कर रहा हूँ, पेट पाल रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, घर के अंदर 10 सदस्य है, कमाने वाला एक हूँ। अब गुजारा चले तो कैसे चले, बड़ी मुश्किल से पेट भरता है। सारा दिन पत्थर तोड़ के मेहनत करके परिवार का पेट मुश्किल से एक समय के लिए भरता है। ऐसे लगता है कि भगवान ने हम गरीबों को ये पेट क्यों दे दिया जो कभी भरता ही नहीं है। सुबह भरो, दोपहर खाली, दोपहर भरो, शाम खाली, शाम को भर के सो और सुबह फिर खाली का खाली। लगता है महात्मा जी ये पेट नहीं हमारे लिए, ये पेट हमारे लिए अभिशाप है। उसकी आंखों आंसुओं से भर जाती है और वह वापस अपने पत्थर तोड़ने लग जाता है। महात्मा जी फिर आगे बढ़ते हैं, एक और मजदूर के पास रुके और जाकर के उससे भी पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? उसने देखा सामने महात्मा जी। उसने प्रसन्न होकर के महात्मा जी को अष्टांग नमस्कार किया और उसके बाद हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा जी मेरे जीवन में पुण्य का प्रभात हुआ है, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है कि इस जीवन के अंदर मेरे हाथों से भगवान का मंदिर बन रहा है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनाई है, सेठों की कोठियां बनाई, राजाओं के राजमहल बनाए, बहुत काम किया, लेकिन जीवन के अंतिम समय में इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला कि भगवान के मंदिर का निर्माण इन हाथों से हो रहा है। मेरा जीवन सार्थक हो गया। वो ये कहते हुए खुशी से नाचने लग जाता है, प्रसन्न होने लग जाता है। महात्मा आगे बढ़ते हैं। जा करके महात्मा सोचते हैं कि तीनों व्यक्ति बाहर से एक ही काम कर रहे हैं, एक ही भूमिका पर खड़े हैं, समान स्थिति है, तीनों ही पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से एक गुस्से और खीज से भरा हुआ है, एक मजबूरी से भरा हुआ है और एक परम आनंद से भरा हुआ है। इसी प्रकार उन मजदूरों की तरह से हमारी भी स्थिति है। बाहर से हम सब इस जीवन को प्राप्त किए हुए इस जीवन को जी रहे हैं और ये एक मंदिर के रूप में हमें जीवन मिला है जिसका हमें निर्माण करना है। और बाहर से सभी इस जीवन को एक समान जी रहे हैं, बाहर से कोई खास फर्क नजर नहीं आता है, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार वो मजदूरों की तरह से हम जीवन जी रहे हैं। क्या क्या हमारे जीवन जीने की भूमिका है। कोई इस जीवन को रोता और खींचता हुआ जी रहा है, कोई इस जीवन को मजबूरी के साथ ढोता ढोता जी रहा है और कोई इस जीवन को आनंद और प्रसन्नता के साथ जी रहा है। सबको जीने का समय मिला है, किसी को 50 साल, किसी को 70 साल, किसी को 100 साल मिला है, लेकिन उसको हम कैसे जी रहे हैं ये सबकी अपनी अपनी भूमिका है, ये सबका अपना अपना निर्णय है, ये सबकी अपनी अपनी स्थिति है कि कोई इसको कैसे जीता है। जीवन मिला है उसको जीना ही है, तो रोते रोते मत जिए, इसको ढोते ढोते भी मत जिए, इस जीवन को प्रसन्नता के साथ जियो, हंसते हुए जियो, मुस्कुराते हुए जियो। जिंदगी एक खेल है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते हैं, जब बच्चे खेलते हैं ना तो उस समय आप भी शतरंज का खेल खेलते हो, तो उस समय उस खेल के अंदर जीत भी होती है, हार भी होती है, लेकिन अगर बच्चे खेलते खेलते गिर भी जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं, तो भी वो रोते नहीं, फिर हंस करके जोश के साथ उस खेल को खेलते हैं। आप भी जब ताश खेलते हैं उसमें अगर बाजी हार जाते हैं तो रोते नहीं हो, फिर हंस करके खेलते हो, फिर खेलते हो, फिर खेलते हो। जिंदगी भी वैसा ही एक खेल है। अगर जिंदगी के अंदर कभी हार भी जाओ, अगर जिंदगी के अंदर कभी सक्सेस ना भी हो पाओ, अगर जिंदगी में कभी फेलियर भी हो जाओ तो रो मत, उदास मत हो, फिर उसको फिर से खेलो, फिर उठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर से खेलो, फिर से खेलो, क्योंकि जिंदगी क्या है, एक खेल है। और इस प्रकार खेलते खेलते एक ना एक दिन आनंद से खेलोगे तो उस जीवन को तुम जीत ही जाओगे। जिंदगी जो है वह बहुमूल्य है, इस जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों दे करके भी इस जिंदगी का एक पल को भी तुम खरीद नहीं सकते हो, इतनी बहुमूल्य है जिंदगी। कहते हैं कि जब सिकंदर मरने लगा
भर यौवन के अंदर उस समय वे अपनी माँ से बहुत दूर था। उसकी माँ दूसरे नगर में बहुत दूरी पर रहती थी और वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब तुम्हारा जीवन ज़्यादा समय का नहीं है और तुम ज़्यादा टाइम के मेहमान भी नहीं हो। सिकंदर ने कहा कि मेरी माँ जिससे मुझे बहुत प्यार है, मैं उसके अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे 24 घंटे का जीवन दे दो। वैद्यों से कहा 24 घंटे में मैं माँ के पास पहुँच जाऊँगा, मैं उनके अंतिम दर्शन कर लूँगा। वैद्यों ने कहा कि ये संभव नहीं है और तुम्हारा जीवन 24 घंटे का नहीं, बस घंटे 2 घंटे के मेहमान हो तुम। और तब सिकंदर को लगा कि शायद पैसे देने से ये कोशिश कर सकती है, ये मेरे को ज़िंदगी दे सकते हैं। और तब सिकंदर ने उनको कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोना दे दूंगा। उन्होंने कहा बात पैसे की नहीं है, अब ये हमारे हाथ से बाजी जा चुकी है, अब तो भगवान के हाथ में, उनका नाम स्मरण करो, उनकी सेवा करो, उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। फिर भी उसको लगा कि शायद, उसने कहा आधा राज्य दे दूंगा, सिर्फ 24 घंटे का जीवन दे दो। फिर उसने कहा अरे पूरा राज्य दे दूंगा, मेरे को सिर्फ 24 घंटे का जीवन दे दो ताकि मैं अपनी माँ को देख सकूं। उन वैद्यों ने कहा कि राजन, हम एक पल भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं, अब तुम्हारा जीवन की ज्योत बस बुझ रही है। और ये कहते ही उसकी जीवन जब जाने लगा तो उसने कहा कि पहली बार मेरे को एहसास हुआ कि जिस धन दौलत के पीछे मैंने जिंदगी के इतने श्वास खत्म किए, इतने जिंदगी के पल खत्म किए, इतना जिंदगी का हिस्सा खत्म किया, और वो सारा धन मिल करके भी मुझे 24 घंटे भी नहीं दे पा रहा। 24 घंटे तो दूर, मुझे 1 घंटा भी नहीं दे पा रहा, एक पल भी जिंदगी का नहीं बढ़ा पा रहा। उसने कहा कि अब मेरे को पछतावा हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को व्यर्थ क्यों गवाया, किसके पीछे गवाया, जो सारा मिल करके भी मेरे को जीवन नहीं दे पा रहा। तब सिकंदर ने कहा था जब मैं मरने लगूं तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले देख के मुझसे शिक्षा ले लें कि दौलत इतनी इकट्ठी की सिकंदर ने, और वो सारी दौलत छोड़ करके चला गया। उस दौलत ने उसका कोई भी साथ नहीं दिया, उसके जीवन का एक पल भी डॉक्टरों के माध्यम से खर्च करके उसको नहीं मिल सका। उसने कहा महैया गो के गर्चे सब समान मुल्की और माली थे, महैया गो के गर्चे सब समान मुल्की और माली थे। सिकंदर जब चले दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये जीवन बहुमूल्य है, इस जीवन के एक पल को भी कोई शक्तिशाली परमात्मा भी नहीं बढ़ा सकता, इतना बहुमूल्य है। कहते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी का अंतिम समय था, उस समय सिकंदर ने भी आकर के परमात्मा से प्रार्थना की थी कि प्रभु भस्म ग्रह चल रहा है, ऐसे में तुम्हारा निर्वाण होगा तो तुम्हारा शासन ज़्यादा फलेगा फूलेगा नहीं और ज़्यादा चमकेगा नहीं, बहुत सारे विघ्न बाधाएं आएंगी, इसलिए 2 घड़ी की उम्र बढ़ा लो, इस समय को निकल जाने दो, उसके बाद तुम्हारा शासन खूब चमकेगा। भगवान महावीर स्वामी ने भी यही कहा था, सिकंदर इतनी ताकत है मुझ में कि पूरे पृथ्वी को एक चींटी पर रख करके घुमा सकता हूँ, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि अपनी उम्र का एक पल भी बढ़ा सकूं। ऐसी परमात्मा में भी शक्ति नहीं है। इतना बहुमूल्य है ये जीवन कि ना ये किसी के द्वारा खरीदा जा सकता है, इसका एक भी पल ना किसी के द्वारा आशीर्वाद के रूप में मिल सकता है और ना किसी से मांग करके वरदान में मिल सकता है। इतना बहुमूल्य है ये जीवन। जीवन जो है वो अपने आप में ना व्यर्थ होता है ना सार्थक होता है, बस उसके जीने का ढंग ही उसको व्यर्थ बनाता है, उसके जीने का ढंग ही उसको सार्थक बनाता है। जीवन तो सबको कोरे कागज के रूप में मिलता है। अब उस कोरे कागज के ऊपर आपको चित्र बनाना है या फिर आपको क्या बनाना है, उसको व्यर्थ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिसको चित्र बनाना आता है, जो कलाकार है, वो चित्र बना करके उस कागज को सुंदर रूप बना दे सकता है, उसका मूल्य बढ़ा देता है। और जिसको कुछ नहीं बनाना आता, ऐसे अनाड़ी के हाथ में जब वो कागज आता है, वो रेखाएं खींच करके और शाई घेर करके उसको खराब कर दिया करता है। और इसी प्रकार जीवन के जो कलाकार हैं, जिनको जीवन जीना आता है, जिनको ये कला आती है, वह अपने कागज, जीवन रूपी कागज के ऊपर सुंदर चित्र का निर्माण करके इसका मूल्य बढ़ा लेते हैं। और जिनको जीने की कला नहीं आती, वो उस अनाड़ी की तरह से शाई घेर करके और उसको खराब लकीरें खींच करके और उसको व्यर्थ कर दिया करते हैं। कलाकार ही इसको सार्थक कर सकते हैं, जिनको जीने का ढंग आता है, जो जीना जानते हैं।
जीवन तो कोरे कागज के रूप में है, और ये इसको तुमने चित्र बनाना है या व्यर्थ करना है, ये तुम्हारा अपना फैसला है, तुम्हारा अपना डिसीजन है। इसमें किसी भगवान की कोई दखल अंदाजी नहीं है कि कोई भगवान तुम्हारे जीवन को व्यर्थ करता है या सार्थक करता है। ये तुम्हारा अपने हाथ में है कि तुमने जीवन को व्यर्थ करना है या सार्थक करना है। जैसा तुम जियोगे वैसा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। भगवान की आड़ में बेईमान लोग बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, और लोग बेईमान लोग जो है वो भगवान की आड़ लेकर के श्राप पीता है। और पूछो कि श्राप क्यों पीते हो, तो कहता है मैं कौन हूँ पीने वाला, भगवान की मर्जी है, उसकी मर्जी से पी रहा हूँ। लेकिन महावीर कहते हैं ईर्ष्या में किसी भगवान की मर्जी नहीं है कि तुम क्रोध करो, तुम गंदा जीवन जियो, तुम किसी की हिंसा करो, तुम किसी को मारो, किसी को दुख दो, इसमें भगवान की कोई मर्जी नहीं है। यह जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, और इसके तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो, और तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। अगर सही ढंग से तुम जियोगे तो तुम अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं। लेकिन तब हम अपने भाग्य के विधाता, अच्छे भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते, अच्छे भाग्य विधाता नहीं बन सकते जब तक हमें जीने का सही ढंग नहीं आता। इसलिए जीने का तरीका सीखें, जीवन में सुख ही सुख होगा। और वो जीने का तरीका है कि प्रेम से जिए, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, अहिंसा, सत्यम शिवम सुंदरम का रूप और सकारात्मक सोचते हुए, सबके साथ मधुर व्यवहार रखते हुए, हृदय में मधुरता भरते हुए, उदार और विशाल हृदय लेकर के, और सबके साथ मानवीय भावनाओं को विकास करते हुए जिए। जितना उच्च तुम्हारी मानवीय भावनाओं का विकास होगा उतना उच्च ही तुम्हारे पास सुख होगा, उतना श्रेष्ठ ही तुम्हारा जीने का ढंग होगा। जितना जीने का ढंग होगा सुंदर, उतना ही सुंदर जीवन होगा, उतना ही सुखद जीवन होगा।